अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं दोपहर के टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो सहरी हुई ना, तो वो ऐसे हुआ कि मेरा तकरीबन मतलब 1 घंटा पहले आँख लग गई। मैं जाग रही थी कि मैं सहरी करके सोऊँगी, बनाऊँगी आराम से। तो मेरी आँख जो है ना वो लग गई और जब मेरी आँख खुली तो 10 मिनट रहते थे, 5-10 मिनट रहते थे। तो मैंने जल्दी-जल्दी से रोटी बनाई और उस्मान और मैंने ऐसे भाग-दौड़ में सहरी की ना कि वीडियो बनाना तो दूर की बात है। बस ये है, शुक्र है कि हमने रोज़ा रख लिया, क्योंकि रोज़ा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और बग़ैर सहरी के करना भी यहाँ पे ठीक नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लंबा रोज़ा होता है। ख़ैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने रोज़ा दोनों ने रख लिया और इस वजह से मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया। और आपको पता है कि हम अभी माह रमज़ान से पहले सारे काम जो है वो घर के ऑलमोस्ट कर लिए थे कंप्लीट, ताकि ये वाले जो दिन है ना हमें ज़्यादा काम ना करने पड़े। तो बाकी तो छोटे मोटे रोज़मर्रा मर्रा के चलते रहते हैं काम, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा काम होते हैं, क्लीनिंग होती है, इस तरह के सारे काम हो गए थे। ग्रॉसरी शॉपिंग भी फ़िलहाल तो हो ही गई थी। तो इसलिए रूटीन इस तरह से होती है कि फिर आप सहरी करके सोते हो तो आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले ही उठते हो आराम से रिलैक्स होके। तो इस तरह से ही चलती आ रही है रूटीन, तो काफ़ी सालों से, स्पेशली रोज़ों में ऐसी रूटीन रहती है। तो अच्छा जी, ख़ैर, तो किचन का काम तो चलता ही है, इफ़्तार बनाना होता है, इफ़्तारी बनाते हैं हम। उसके साथ ये है कि खाना भी बनता है। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ पहले तो मैं आपको ये बताऊँ। कल मैंने बिरयानी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ तो चलो थोड़ी-सी ज़्यादा बना ही लेती हूँ। मैं वैसे खाना नहीं खाती हूँ, मैं सहरी करती हूँ। सहरी के टाइम मैं एक मतलब छोटी रोटी या नॉर्मल मीडियम साइज़ की जो रोटी होती है वो खाती हूँ। लेकिन इस टाइम ना हमारा इस तरह से होता है कि 8 सवा 8 समझ लें, इस तरह से हमारी इफ़्तारी का टाइम होता है। तो इफ़्तारी करते-करते 9 बज जाते हैं, फिर आप चाय बनाओ, फिर आप चीज़ें समेटो और इस तरह से ना आपके 10 तो आराम से बज जाते हैं। फिर मेरा ये होता है कि मुझे चाय के लिए मतलब एक तड़प लगी हुई होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे अब रोज़े रखना स्टार्ट किया ना तो मेरे सर में शदीद दर्द होता है और सर्दी भी यहाँ पे बाहर तो काफ़ी ज़्यादा है। घर में भी हीटिंग ऑन होती है, लेकिन फिर भी अभी भी स्टिल यहाँ पे रात को -1 से -4 तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग भी अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ी-सी जो है वो ऑन होती ही है। तो घर का टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी मुझे दोपहर के बाद से ना, या शाम से, या फिर इफ़्तार करने के बाद मुझे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। तो इसलिए मेरा खाना वैसे होता ही नहीं है। मैं बनाती हूँ, रखती हूँ, लेकिन मुझे बस एक चाय की तड़प लगी होती है। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये 3rd रोज़ा है और अभी तो जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 4th रोज़ा भी गुज़र चुका होगा, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बना रही हूँ फ्रूट चाट। बिरयानी रखी हुई थी और खाना मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो खाते हैं शौक से। तो मैं जो हूँ वो, अगर मैंने खाना हो तो मैं 2-4 निवाले चख लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं, ये होता है कि टाइम काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी में फिर खाना खा लूँ, क्योंकि इस टाइम आप खा लें या लेट खाएँ तो फिर सहरी नहीं होती और सहरी करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर इस टाइम खाना ना ही खाऊँ। लेकिन हाँ, बनाना पड़ता है। जब हस्बैंड खाएँ, आपकी फ़ैमिली में खाना कोई पसंद करे, तो ये तो होता नहीं है कि आप खाना ना बनाओ, तो खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं या तो फिर ऐसे करूँगी कि मैं 1 दिन बना के 2 दिन कर लिया करूँगी, देखती हूँ। अच्छा, ये देखें, चेरीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। चेरी जो है ना, चेरीज़ में इतना ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा है ना, और स्पेशली आप में ब्लड की कमी है, ब्लड के लिए आप ना और कुछ भी नहीं ले सकते, तो आप चेरीज़ ज़रूर खाएँ। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था उनको। तो वो जब डॉक्टर के पास गई ना, तो डॉक्टर ने उनको स्पेशली ये कहा था कि आप कलेजी नहीं खा सकती, कुछ नहीं खा सकती, तो जितना हो सकता है आप चेरीज़ खाएँ। बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके ब्लड अगर की कमी है या कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह से आप देखें कैसे, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे प्योर ब्लड हो इसमें, देख के ही आइडिया हो जाता है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। जो फ्रूट मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं उन सबको यूज़ करके फ्रूट चाट बना रही हूँ। छिलका मैं सबका यहाँ पे हटा रही हूँ, छील के ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वैसे तो छिलके में बहुत फ़ायदे होते हैं, चाहे एप्पल का हो, किसी भी चीज़ का हो। लेकिन मुझे छिलका, मैंने नोट किया 2-3 दिन से
कि जब मैं छिलके के साथ खा रही हूँ ना, मुझे स्टमक में उससे पेन हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं स्पाइसी खाना या ऑयली तो नहीं खा रही हूँ, कोई ऐसा और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे स्टमक में ना मतलब दर्द जैसे ठहर जाता है, तो दर्द होता है मुझे। तो फिर मैंने इसको देखा, मैंने थोड़ा-सा इस पे ध्यान दिया, तो छिलका जो मैं खा रही थी ना फ्रूट चाट का या किसी भी फ्रूट का, तो वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं छिलका नहीं डालूँगी और मैं खजूर भी ज़रूर डालती हूँ। खजूर बहुत अच्छी लगती है फ्रूट चाट में, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। मीठी होती है ना, तो बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस फ्रूट जितना रखा हुआ था मैंने काट लिया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा डाला है यहाँ पे चाट मसाला, थोड़ी-सी मैं चीनी डालती हूँ। एक्चुअली चीनी इसलिए डालती हूँ कि जो माल्टा होता है ना, वो फ़ौरन जाके मेरे गले पे लगता है और गला ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, बल्कि बना चुकी हूँ पहले ही। मैंने क्यूब्स जो हैं वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो मैंने उस टाइम पे चना जो है, जो चने मैंने बॉयल करके रखे थे वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए। मैंने जो चटनी के क्यूब्स थे वो भी निकाल लिए, क्योंकि बजाय इसके कि आप माइक्रोवेव में रखो तो बेहतर है कि आप थोड़ी देर पहले निकाल दें। तो ये मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती है डीफ्रॉस्ट की। और ये देखें, बिरयानी मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखी थी, तो अभी इसको मैं दम दे के गरम करूँगी। और खाना जो है ना, वो मैंने एक्चुअली, वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने बिरयानी ज़्यादा बना ली थी। अच्छा, चने जो है ना, आलू बॉयल करके, और चने मैं हमेशा सॉफ्ट रखती हूँ, मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि रोज़ा होता है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाए जाते। और मैं सैलेड भी इस तरह से थोड़ा-सा कम कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा रोज़े के साथ ना डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ का। और ये आप देखें, ये जो समोसे हैं वो मैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, 1 रोल पट्टी के मैंने 3 समोसे बनाए थे, 1 बाइट समोसा है ये। तो आपको देखने में ये 3 लगेंगे, लेकिन आप यूँ समझें कि 2 रोल्स जो है ना वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो बस मैं इस तरह से बना के रख रही हूँ, 2 मैं ले लेती हूँ, बाकी मैं वैसे बना लेती हूँ, उस्मान भी खा लेते हैं। और ये देखें, यहाँ पे बन रहे हैं उस्मान के लिए पकोड़े। ये वाले पकोड़े मैं सेपरेट नहीं बनाती हूँ अपने लिए ना, एयर फ्रायर में बनाती हूँ। जब मैंने खाने हो तो मैं टिश्यू पेपर से ऑयल इसका एक्स्ट्रा निकाल के मैं 1 या 2 ले लेती हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे चना चाट जो है वो रेडी हो गई है। एक्चुअली हम जब बनाते हैं ना, या मैं बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट करती हूँ, उसको मैश करती हूँ और इस तरह से ही बनाती हूँ। साथ जी इमली का पल्प मैं इसमें डाल रही हूँ, आलू मैंने बॉयल करके डाल लिए थे, और सैलेड मैंने थोड़ा-सा डाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ा-सा मुझे ज़रा स्टमक का दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं देख रही थी कि क्या चीज़ मुझे मतलब ऐसी है जो सूट नहीं कर रही, तो मैं 1-2 दिन उसको चेक करूँगी, फिर आइडिया हो जाएगा मुझे। और ये देखें जी, बस ये हो गए हैं डन एयर फ्रायर में। इसके बाद मैं अपने पकोड़े भी इसमें रख दूँगी। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने पकोड़ों का शेयर नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला करूँगी। बस क्या करूँ, आजकल ना कुछ रूटीन सेट नहीं हो रही, अभी समझ नहीं आ रही कि मैं सेपरेट इस तरह से वीडियो बनाऊँ। और ये कबाब जो हैं, शामी कबाब, वो भी मैंने रख लिए थे बनने के लिए। टेबल पे अभी नहीं आए क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गई मैं, कबाब जो है ना वो अभी फ्राई हो रहे हैं। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें मैंने सारी टेबल पे जो हैं वो रख दी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। जाम शीरी तो उसके बगैर तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कुछ कमी है, इनकम्प्लीट है कुछ। तो ये देखें जी, ये है हमारा आज का इफ्तार। चने जो आप बनाए ना, तो पापड़ी तो ख़ैर इनमें अच्छी लगती है, लेकिन वो मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए याद आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, इमली की चटनी आप या चाट मसाला भी थोड़ा-सा डाल लें ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरह से हेवी भी नहीं होता। और अभी मेरे पकोड़े जो हैं वो एयर फ्रायर में थे, आज पता नहीं क्या थोड़ा-सा लेट हो गई, सहरी में भी, इफ्तार में भी, लेकिन ये है कि बन गए थे। और ये आप देखें, ये इस तरह से बन गए। मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप प्लीज़ शेयर कर दें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिटेल में शेयर कर दूँ। पहले मैं सोच रही थी अपने किचन चैनल पे ही शेयर करूँगी इस तरह से सेपरेट वीडियोज़, क्योंकि मैं वहाँ पे रेसिपीज़ की शेयर करती हूँ। व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी रूटीन या इस तरह से शेयर करती हूँ।
लेकिन ये देखें आप, ये माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं वो एयर फ्रायर में थी और हेल्दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी एंजॉय किया और शुक्र है कि टाइम पे सब कुछ रेडी भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए, क्योंकि अब मैंने सोचा मैंने बर्तन नहीं रखने, सहरी के भी अलग से फ़ौरन वॉश करूँगी, इफ़्तार के भी फ़ौरन से करूँगी मैं वॉश, ताकि ये काम में हो जाए। तो जब तक चाय बन रही थी मैंने बर्तन वॉश कर लिए और बस किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। साथ-साथ मैं चाय पी रही हूँ और अब आप देखें टाइम क्या हो रहा है। ये अब शाम की चाय मैं पी रही हूँ इफ्तारी के बाद और तकरीबन 10 बज गए हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद टाइम ही नहीं होता कि आप खाना खाएँ या कुछ और, क्योंकि फ्रूट चाट मैं हमेशा रात को खाती हूँ। मतलब बचपन से मेरी आदत है, जब से मैं रोज़े रख रही हूँ ना, तो मैं हमेशा लेट आवर्स में जब मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ, मैं उस टाइम पे खा लेती हूँ। टेबल पे मैं बाकी सारे बर्तन हटा देती हूँ। कुछ जो चीज़ें बची हुई होती हैं, जैसे कुछ समोसे बच गए, पकोड़े या कुछ भी ऐसा, शरबत है, तो वो मैं नहीं हटाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि रात को भूख लगती है या उस्मान ने खाने हो या वैसे ही दिल चाहता है थोड़ा बहुत कुछ खाने का, तो वो जो है ना, मैं इसलिए टेबल पे रहने देती हूँ। और फिर लेट आवर्स में मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पे फिर मैं फ्रूट चाट अपनी एंजॉय करती हूँ। मेरी अपनी अम्मी के घर से यही आदत है कि मैं रोज़े के बाद जो है वो लेट आवर्स में खाती हूँ। और बस जी अभी हम टीवी देख रहे हैं, उस्मान अपना जो है वो टीवी देख रहे हैं, मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ और अभी ये मैं एडिट करके कोशिश करूँगी कि जितना काम होता है कर लूँ, कोशिश यही होती है, बाकी फिर मैं नहीं होता तो नेक्स्ट मॉर्निंग कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।